ओ भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में चरित्र चल रहा है चतुः संप्रदाय के आचार्य, और आज है श्री मध्वाचार्य जी का चरित्र। श्री भगवान नारायण की आज्ञा से स्वयं वायुदेव ने ही भक्ति सिद्धांत की रक्षा के लिए मद्रास प्रांत के मंगलूर जिले के अंतर्गत उड़ूपा क्षेत्र से 2-3 मील दूर बेलली ग्राम में भार्गव गोत्रीय नारायण भट्ट के अंश से तथा माता वेदवती के गर्भ से विक्रम संवत 1295 की माघ शुक्ला सप्तमी के दिन आचार्य मध्व के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कई लोगों ने आश्विन शुक्ला दशमी को इनका जन्मदिन माना है, परंतु वह इनके वेदांत साम्राज्य के अभिषेक का दिन है, जन्म का नहीं। इनके जन्म के पूर्व पुत्र प्राप्ति के लिए माता पिता को बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी। बचपन से ही इनमें अलौकिक शक्ति दिखती थी। इनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था, अतः यज्ञोपवीत होने पर भी ये दौड़ने, कूदने, फांदने, तैरने और कुश्ती लड़ने में ही लगे रहते थे। अतः बहुत से लोग इनके पितृदत्त नाम वासुदेव के स्थान पर इन्हें भीम नाम से पुकारते थे। ये वायुदेव के अवतार थे, इसलिए यह नाम भी सार्थक ही था, परंतु इनका अवतार उद्देश्य खेलना कूदना तो था नहीं। अतः जब वेद शास्त्रों की ओर इनकी रुचि हुई तब थोड़े ही दिनों में इन्होंने संपूर्ण विद्या अनायास ही प्राप्त कर ली। जब इन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की तब मोहवश माता पिता ने बड़ी अड़चनें डाली, परंतु इन्होंने उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कई चमत्कार दिखाकर, जो अब तक एक सरोवर और वृक्ष के रूप में इनकी जन्मभूमि में विद्यमान है, और एक छोटे भाई के जन्म की बात कहकर 11 वर्ष की अवस्था में अद्वैत मत के सन्यासी अच्युत पक्षाचार्य जी से सन्यास ग्रहण किया। यहाँ पर इनका सन्यासी नाम पूर्ण प्रज्ञ हुआ। सन्यास के पश्चात इन्होंने वेदांत का अध्ययन आरंभ किया। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि अध्ययन करते समय ये कई बार गुरुजी को ही समझाने लगते और उनकी व्याख्या का प्रतिवाद कर देते। सारे दक्षिण देश में इनकी विद्वता की धूम मच गई। एक दिन इन्होंने अपने गुरु से गंगा स्नान और दिग्विजय करने के लिए आज्ञा मांगी। ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से गुरुदेव व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर अनंतेश्वर जी ने कहा कि भक्तों के उद्धारार्थ गंगा जी स्वयं सामने वाले सरोवर में परसों आएंगी, अतः वे यात्रा नहीं कर सकेंगे। सचमुच तीसरे दिन उस तालाब में हरे पानी के स्थान पर सफ़ेद पानी हो गया और तरंगें दिखने लगीं, अतएव आचार्य की यात्रा नहीं हो सकी। अब भी हर 12वें वर्ष एक बार वहाँ गंगा जी का प्रादुर्भाव होता है। वहाँ एक मंदिर भी है। कुछ दिनों के बाद आचार्य ने यात्रा की और स्थान स्थान पर विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किए। इनके शास्त्रार्थ का उद्देश्य होता था भगवत भक्ति का प्रचार, वेदों की प्रामाणिकता का स्थापन, मायावाद का खंडन और मर्यादा का संरक्षण। एक जगह तो इन्होंने वेद, महाभारत और विष्णु सहस्त्र नाम के क्रमशः 3, 10 और 100 अर्थ हैं ऐसी प्रतिज्ञा करके और व्याख्या करके पंडित मंडली को आश्चर्यचकित कर दिया। गीता भाष्य का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने बद्री नारायण की यात्रा की और वहाँ महर्षि वेद व्यास को अपना भाष्य दिखाया। कहते हैं कि दुखी जनता का उद्धार करने के लिए उपदेश, ग्रंथ निर्माण आदि की इन्हें आज्ञा प्राप्त हुई। बहुत से नृपति गण इनके शिष्य हुए। अनेक विद्वानों ने पराजित होकर इनका मत स्वीकार किया। इन्होंने अनेक प्रकार की योग सिद्धियाँ प्राप्त की थी और इनके जीवन में समय समय पर वे प्रकट भी हुई। इन्होंने अनेक मूर्तियों की स्थापना की और इनके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह आज भी विद्यमान हैं। श्री बद्री नारायण में व्यास जी ने इन्हें शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ भी दी थीं, जो इन्होंने सुब्रह्मण्य, उडुपी और मध्यतल में पधराई। द्वैतवाद के आचार्यों में श्री मध्वाचार्य जी का विशिष्ट स्थान है। आपके अनुसार समस्त पदार्थों का मूल कारण परमात्मा है। उन्हीं से सारा जगत आविर्भूत हुआ है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों अनादि हैं और इन दोनों में भेद है। परमात्मा स्वतंत्र हैं और जीवात्मा परतंत्र हैं। आपके अनुसार श्री हरि ही सर्वोत्तम है। उनकी महिमा जानते हुए अपने स्त्री, पुत्र, सुत आदि परिवार की अपेक्षा अधिक एवं दृढ़तर स्नेह भगवान पर रखना ही भक्ति है। भगवान श्री हरि की इसी भक्ति का प्रचार करते हुए वे एक बार अपने सहस्रों शिष्यों के साथ पांचाल राज्यों में गए। मार्ग में शिष्यगण पीछे रह गए थे, इसीलिए आचार्य श्री एक शिला पर बैठकर विश्राम करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भगवान श्री हरि के ध्यान में मगन हो गए और उन्हें बाह्य जगत का किंचित भी ज्ञान नहीं रहा। उधर से ही पांचाल नरेश की सवारी आनी थी, अतः सैनिक वहां उन्हें हटाने को
वहाँ से उन्हें हटाने लगे, परंतु समाधि अवस्था में होने के कारण आचार्य श्री को सैनिकों के क्रियाकलापों का कोई ज्ञान ही नहीं था। इतने में हाथी पर सवार राजा भी वहाँ पहुँच गए। एक साधु वेशधारी को मार्ग में बैठे देखकर और सैनिकों द्वारा हटाने पर भी न हटने पर उन्हें अपना अपमान लगा। उन्होंने क्रोध में आकर महावत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचल दो। फिर क्या था, राजा की सेना के हाथी और घुड़सवार आचार्य श्री को कुचलने के लिए आगे बढ़े, परंतु सब के सब मूर्तिवत स्तंभित खड़े रह गए, एक पग भी आगे ना बढ़ सके। यह देखकर पांचाल नरेश हाथी से कूदकर उनके चरणों में प्रणत हो गए और अपने संपूर्ण समाज सहित उनकी शिष्यता ग्रहण की। एक बार किसी व्यापारी का जहाज द्वारिका से मलबार जा रहा था, तुलुप के पास डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। मध्वाचार्य जी को भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और उन्होंने मूर्ति को जल से निकालकर उडुपी में उसकी स्थापना की। तभी से वह रजत पीठपुर अथवा उडुपी मध्वमतानुयायियों का तीर्थ हो गया। एक बार एक व्यापारी के डूबते हुए जहाज को इन्होंने बचा दिया। इससे प्रभावित होकर वह अपनी आधी संपत्ति इन्हें देने लगा, परंतु इनके रोम रोम में भगवान का अनुराग और संसार के प्रति विरक्ति भरी हुई थी। ये भला उसे क्यों लेने लगे। इनके जीवन में इस प्रकार के असामान्य त्याग के बहुत से उदाहरण हैं। कई बार लोगों ने इनका अनिष्ट करना चाहा और इनके लिखे हुए ग्रंथ भी चुरा लिए, परंतु आचार्य इससे तनिक भी विचलित या क्षुब्ध नहीं हुए, बल्कि उनके पकड़े जाने पर उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे बड़े प्रेम का व्यवहार किया। ये निरंतर भगवत चिंतन में संलग्न रहते थे। बाहरी कामकाज भी केवल भगवत संबंध से ही किया करते थे। इन्होंने उडुपी में और भी 8 मंदिर स्थापित किए, जिनमें श्री सीताराम जी, द्विभुज कालिय दमन, चतुर्भुज कालिय दमन, विट्ठल आदि 8 मूर्तियां हैं। आज भी लोग उनका दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं। ये अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते थे। यहीं पर उन्होंने परम धाम की यात्रा की। देह त्याग के अवसर पर पूर्वाश्रम के सोहन भट्ट को अब जिनका नाम पद्मनाभ तीर्थ हो गया था, श्री राम जी की मूर्ति और व्यास जी की दी हुई शालिग्राम शिला देकर अपने मत के प्रचार की आज्ञा कर गए। इनके शिष्यों के द्वारा अनेक मठ स्थापित हुए तथा इनके द्वारा रचित अनेक ग्रंथों का प्रचार होता रहा। श्रीमदाचार्य के बनाए अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र तात्पर्य बोधक, अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य, भागवत, भारत, गीता तात्पर्य निर्णय, श्री कृष्णामृत, महार्णव आदि मुख्य हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निम्बार्काचार्य जी वैष्णवों के प्रमुख 4 संप्रदायों में से एक संप्रदाय है द्वैताद्वैत या निम्बार्क संप्रदाय। निश्चित रूप से यह मत बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने परंपरा प्राप्त इस मत को अपनी प्रतिभा से उज्ज्वल करके लोक प्रचलित किया। इसी से इस द्वैताद्वैत मत की निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्धि हुई। भक्तों के मत से द्वापर में और संप्रदाय के कुछ विद्वानों के मत से विक्रम की 5वीं शताब्दी में श्री निम्बार्काचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत में बैदूर्य पत्तन परम पवित्र तीर्थ है। इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। यही स्थान श्री एकनाथ जी की जन्मभूमि है। यही अरुण मुनि जी का अरुणाश्रम था। श्री अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद में जिस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ, उसका नाम पहले नियमानंद हुआ और यही आगे श्री निम्बार्काचार्य जी के नाम से प्रख्यात हुए। श्री निम्बार्काचार्य जी के जीवन वृत्त के विषय में इससे अधिक ज्ञात नहीं है। वे कब गृह त्याग कर ब्रज में आए, इसका कुछ पता नहीं है। ब्रज में श्री गिरिराज जी गोवर्धन जी के समीप ध्रुव क्षेत्र में उनकी साधना भूमि है। एक दिन समीप के स्थान से एक दंडी महात्मा आचार्य के समीप पधारे। 2 शास्त्रज्ञ महापुरुष परस्पर मिले तो शास्त्र चर्चा चलनी स्वाभाविक थी। समय का 2 में से किसी को भी ध्यान नहीं रहा। सायंकाल के पश्चात आचार्य ने अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन किया। सूर्यास्त होने के पश्चात नियमतः यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि उपोषित रहें। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे नीम के वृक्ष पर सूर्य नारायण प्रकट हो गए हैं। कोई नहीं कह सकता कि आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहाँ प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य समप्रभ सुदर्शन चक्र जिसके आचार्य मूर्त अवतार थे प्रकट हो गया था।
अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना से आचार्य निम्बादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम निम्बग्राम कहा जाता है। यह गोवर्धन के समीप का निम्बग्राम है, माट के समीप का नीमगांव नहीं। ये यति जी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे वहाँ आज यतिपुरा नामक ग्राम है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं। निम्बादित्य नाम जाते भयो अभिराम, कथा आयो एक दंडी ग्राम, न्यो तो करी आए हैं। पाक को अभार भई संध्या मान लई जति, रति हूँ न पाऊँ वेद बचन सुनाए हैं। आंगन में नींव तापे आदित्य दिखायो, ताई भोजन करायो पाछे निश्चीन पाए हैं। प्रगट प्रभाव देख जान्यो भक्ति भाव, जग दाव पाई नाव पर्यो हर्यो मन गाए हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी का वेदांत सूत्रों पर भाष्य वेदांत सौरभ और वेदांत कामधेनु अथवा 10 श्लोक, ये 2 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। ये दोनों ही ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण स्तवराज, वेदांत तत्वबोध, वेदांत सिद्धांत प्रदीप, स्वधर्माध्वबोध, ऐतिह्य तत्व सिद्धांत, राधाष्टक आदि कई ग्रंथ आचार्य के लिखे बताए जाते हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी के शिष्यों में एक नाम श्री औदुंबराचार्य जी का भी प्राप्त होता है। इनकी उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण सुनने में आती है। कहा जाता है कि श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते किसी ऐसे देश में पहुंच गए जहां के लोग भगवत भक्ति से विमुख थे। उन लोगों ने आचार्य श्री के साधु वेश को देखकर उनके साथ उद्दंडतापूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य श्री शांत ही रहे और तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहीं स्थित एक गूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यानस्थ हो गए। दुष्टजनों को अब और अच्छा मौका मिल गया था। वे तरह तरह के उपद्रव करते रहे। सहसा एक गूलर का फल वृक्ष से टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर गिरा और उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानवाकृति में परिवर्तित हो गया तथा आचार्य श्री की वंदना करते हुए उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर उन भगवत विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ लिया कि वे कोई सिद्ध महापुरुष हैं। उनकी हंसी उड़ाना या इन्हें किसी प्रकार से अपमानित करना उचित नहीं है। इस घटना की खबर शीघ्र ही जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस भगवत भक्ति विमुख देश के लोग भी आचार्य श्री के शिष्य हो गए। औदुंबर गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का आचार्य श्री ने औदुंबराचार्य नाम रखा और उसे भक्ति तत्व का उपदेश देकर भगवत विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बार्काचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यह प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं किया। श्री देवाचार्य जी ने ही अपने ग्रंथों में अद्वैत मत का खंडन किया है। श्री निम्बार्काचार्य जी ने प्रस्थान त्रयी के स्थान पर प्रस्थान चतुष्टय को प्रमाण माना और उसमें भी चतुर्थ प्रस्थान श्रीमद् भागवत को परम प्रमाण स्वीकार किया। अनेक बीतराग भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा ही रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।